और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। साथ ही कहा कि 5 साल पढ़ाई कर परीक्षा दी है, 500% पास होंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं और तेलंगाना में मोर्चा संभालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी विधानसभा सीट मतलब चित्रकूट पे तो इन्होंने लड़ाई लड़ी ही, दो हाथ किया ही, छत्तीसगढ़ में भी प्रचार किया। तेलंगाना में कैसा रहने वाला है प्रचार, क्या है मुद्दे? तेलंगाना में भी हमारी सरकार ने 5 से 7 गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रही है हमारी पार्टी ने, और प्रचार जोरों पे है। हाईकमान ने और पार्टी ने मुझे ड्यूटी दिया है तेलंगाना, इसलिए आज रवाना हो रहा हूँ और 28 तारीख तक तेलंगाना रह के वहाँ पार्टी के लिए जनता के बीच में जाएंगे और काम करेंगे। अच्छा, लगातार जिस तरह से भाजपा चुनाव में दांव आजमा रही है, यहाँ पे 500 रुपये में सिलेंडर की बात की, अब तो 450 की बात हो रही है। आगे किस तरह का क्या कुछ आपको दिख रहा है कि क्या कुछ रहने वाला है? ये राजनीति में जो फ्रीबीज की चीजें है किस तरह से जा रही है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक तरफ सिलेंडर का रेट पूरे देश में 1200 रुपये में आम जनता खरीद रही है। छत्तीसगढ़ में उनको सत्ता पाना है 500 रुपये। यहाँ दाल गला नहीं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, तो राजस्थान में जाकर 450 रुपये उन्होंने किया। मुझे लगता है तेलंगाना में अभी 3-4 दिन 5 दिन बाकी है, तेलंगाना में कहीं 300 रुपये ना कर दे। तो इस तरह से 2 तरह का नियम क्यों, 2 तरह के नियम क्यों? अगर यही मोदी जी करते हैं कि पूरे देश में एक जीएसटी लागू होना चाहिए, एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, तो फिर पूरे देश में 1200 और फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 500 और 450 क्यों? इनको पूरे देश के लिए करना चाहिए। नहीं तो वो तो कहेंगे ना कि घटाना बढ़ाना तो आपने भी किया। जब उनका यहाँ गारंटी पत्र आ गया उसके बाद आपने 3200 किया, उसके बाद आपने 15,000 की बात कही। देखिए, एमएसपी का रेट तय करना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्टेट के सोर्स से हम किसानों को हम पैसा दे रहे हैं। कोई सेंट्रल तो हमको नहीं दे रहा है 2500 या 2640 सेंट्रल तो दे नहीं रही। हम अपने सोर्स से यहाँ किसानों को पैसा दे रहे हैं और अभी भी हम 3200 रुपये अपने सोर्स से हम किसानों को देंगे, ना कि सेंट्रल से हम मांगेंगे। लेकिन अगर 3100 रुपये देने का भारतीय जनता पार्टी वादा करती है तो पूरे देश में क्यों नहीं? पूरे देश में क्यों नहीं? भाई, एमएसपी तय करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भारतीय जनता पार्टी का है। पूरे देश में तय करना चाहिए। मतलब सीधा सीधा आप कह लीजिए ये सिलेंडर, ये 3100, ये चुनावी जुमला है। फिर बोलेंगे 15 लाख, फिर बोलेंगे 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गया? ये चुनावी जुमला है। दीपक जी, अभी भी क्योंकि लगातार आकलन हो रहा होगा, अभी भी 75 पारी हैं कि क्या है आकलन? फाइनल आकलन क्या है? 3 दिसंबर को तो मतगणना होने वाला है। देखिए, आप सब लोग को पता है फाइनल आकलन। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और 5 साल पढ़ाई करने के बाद हम तो परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा हुआ हमारा। हर परीक्षार्थी कहीं ना कहीं 100 में से हमको 80 लाना है, 90 नंबर लाना है, लक्ष्य लेकर चलता है। तो हमारा लक्ष्य है 90 नंबर, तो हम तो कम से कम मेरिट में जाने के लिए 75 हमको चाहिए। हम 75 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 5 ऊपर हो जाए, 5 कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत आएगा। लेकिन पास तो होंगे पक्का। हाँ, बहुमत आएगी। भाजपा के कोई नेता कह रहे हैं कि 52 से ज्यादा सीटें, कोई कह रहे हैं 60 से ज्यादा सीटें, कोई तो 10 बार पूछ लो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी 3 तारीख तक खुश रहने दीजिए। अपने अपने देखिए, वहाँ पे तो एक राय तो है नहीं। ख्याली पुलाव है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो देखने दीजिए। 3 तारीख बाद समझ में आएगा कौन कितने पानी में है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि जब टीएस सिंहदेव साहब का बयान आया, उसके बाद जब आपने कहा कि विधायक दल तय करता है, मुख्यमंत्री हाईकमान उस पर मुहर लगाता है, उसके बाद कवासी लखमा का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के सबसे मतलब सही चेहरे हैं। अब इसे लेकर एक बहस छिड़ गई, मतलब इसे हम किस तरह से देखें? क्या कांग्रेस में कुछ चल रहा है क्या मुख्यमंत्री? देखिए, मैं तो पार्टी का अध्यक्ष हूँ।
पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक ही लाइन कहना है कि बहुमत आएगी। बहुमत के बाद विधायक दल का बैठक होगा। विधायक दल के बैठक के बाद विधायक दल में जो भी निर्णय लिया जाएगा, अंतिम निर्णय हाईकमान का है। अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा। हालांकि जरूर है कि फ्रीबीज या अलग अलग जो घोषणाएं की जा रही है अलग अलग राज्यों में, उसे लेकर भाजपा पे करारा तंज कसते हुए जरूर दीपक बैज दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।